शब्द जो इतिहास की दिशा बदल दे, जुनून जिससे सत्ता की नींव तक हिल जाए, सोच जो करोड़ों लोगों का भरोसा जीत ले। अब बदलने जा रहा है क्रांति का चेहरा, नया रूप, नया तेवर, नया जुनून। न्यूज़ 7 हिंदी, राष्ट्र प्रथम। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज़ 7 हिंदी में। मैं हूं आपके साथ मधुमिता। उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। पहली खबर हापुड़ से आ रही है, जहां पर तीर्थ नगरी ब्रजघाट में जहां एक वीआईपी स्थल है आरती का, वहां पर अतिक्रमण का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि जहां पर आरती होती है वहां पर दुकानदारों के द्वारा अतिक्रमण किया गया और एसडीएम श्री राम यादव की मौजूदगी में नगर निगम के द्वारा इस अतिक्रमण को हटाया गया और फिर 48 घंटे के बाद पुनः यहां पर अतिक्रमण फिर से कराया गया। अब सवाल यह उठता है, क्या ये अधिकारियों की लापरवाही है या फिर मिलीभगत? इस खबर पर जानकारी के लिए संवाददाता कलविंदर जी हमारे साथ है। कलविंदर जी, क्या कुछ बड़ा अपडेट है और क्या इसको लापरवाही मानी जाए या फिर मिलीभगत? इसके अंदर जो आपसे बता दें कि इसके अंदर लगातार 3-4 दिन से हम जैसे वहां गए रहे हैं, वहां कांवड़ चला है, तो ये वीआईपी आरती स्थल कहा जाता है और नीचे भी इस पे दुकान लगी हुई हैं, ऊपर भी हैं। एक तरफ श्रद्धालु अपने कांवड़ तैयार कर रहे थे। अब आप देख सकते हो कि जहां कांवड़ियों की दुकानदारों से हल्की सी कांवड़ टच होती है तो वो लड़ने को तैयार हैं, तो कांवड़ किधर को निकले। अब जब इस बात को हमने एसडीएम से कहा तो एसडीएम ने तत्काल संज्ञान लिया हमारी बात पर, वहां पर पहुंचे, उन्होंने तत्काल इसको खाली करा दिया। 48 घंटे तक वो बिल्कुल सही रहा है। उसके बाद जो नगर पालिका की मिलीभगत के कारण उसको फिर वहीं इसी तरह लगा दिया है कि चारों तरफ जो है, मतलब ब्रजघाट को अब आप एक अतिक्रमण के नाम से ही जान सकते हैं। अब कहने के लिए मिनी हरिद्वार भी कहा जाता है ये, मगर जो नगर पालिका के कर्मचारी हैं उन्होंने बिल्कुल भी इस चीज को नहीं समझा कि एक सावन का महीना चल रहा है और उसके अंदर आप जो श्रद्धा से आते हैं उनके काम खंडित न हो जाए। बिल्कुल। कलविंदर जी, इस मंदिर में कितने कर्मचारी हैं? तो कोई यहाँ पर कोई गिनती नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो है शाम के समय हर रोज आरती होती है और जब चारों तरफ से ये आरती स्थल घिर जाएगा, हमने ये भी देखा अपने नजरों से कि वहां पर आरती स्थल पर ही कुछ लोग जो है बीड़ी पी रहे हैं, वहीं उसको डाल रहे हैं, जो गलत है। हमारी धार्मिक आस्थाओं से बिल्कुल ठेस है, जो वो दुकानदार है खुद। बिल्कुल कलविंदर जी, जैसे आपने बताया कि जहां पर पूजा अर्चना होती है वहां पर अव्यवस्था देखी जा रही है, यहाँ पर धूम्रपान किया जा रहा है, धूम्रपान में इस्तेमाल होने वाली जो सामग्री होती है वहीं पर फेंक दिया जाता है। तो ये खुद श्रद्धालुओं की भी जिम्मेदारी बनती है कलविंदर जी, और इस तरह की अगर जिम्मेदारी वो नहीं ले पा रहे हैं तो कम से कम जो गंदगी फैला रहे हैं वो नहीं होनी चाहिए और इस पर अधिकारियों को भी संज्ञान लेना चाहिए और वहां पर पुलिस की तैनाती की जानी चाहिए। क्या वहां पर इस तरह की कोई सुरक्षा व्यवस्था नहीं है, पुलिसकर्मी मौजूद नहीं है? तो जब एसडीएम साहब ने वहां से फोन किया है, पुलिस बल बुलाया गया है, पुलिस बल ने वहां पर जो अतिक्रमण हटाया है और अतिक्रमण हटाया उनसे कहा गया कि भी अगर आप इस तरह से काम करोगे, वीआईपी स्थल को घेरोगे तो हम पर कार्रवाई करेंगे। तो उन्होंने 48 घंटे कुछ नहीं किया। सबने खुशी हो गई कि आरती स्थल को खाली कर दिया गया है। हमने ये भी कहा, खुद मैंने कहा था कि सर अगर जैसे ड्यूटी बदली होती है, प्रशासन की ड्यूटी है तो फिर न हो जाए, तो उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं होगा। लेकिन 48 घंटे बाद फिर आरती स्थल आपके अतिक्रमण से गिर गया है, जहां पर दुकानदार और नगर पालिका की मिलीभगत है। बिल्कुल। तो अभी क्या कुछ जानकारी पहुंची है एसडीएम साहब तक? क्या कुछ उन्होंने संज्ञान लिया है या फिर अभी वही तस्वीर बनी हुई है कि अतिक्रमण छाया हुआ है पूरे मंदिर परिसर के आसपास? एसडीएम साहब से लगातार हम संपर्क के अंदर हैं, उनसे मेरी खुद बात हुई थी। उन्होंने खुद कहा था कि हम अतिक्रमण को यहाँ पर नहीं होने देंगे, अगर इस तरह से कोई आवाज से करता है तो मैं उसके खिलाफ विरुद्ध कार्रवाई करूंगा। जी कलविंदर जी, यानी कि न्यूज़ 7 हिंदी पहुंचा है एसडीएम के पास श्री राम यादव और बात किया है न्यूज़ 7 हिंदी ने कि यहाँ पर जो अतिक्रमण हो रहा है उसके खिलाफ संज्ञान लिया जाए। 48 घंटे तक हालांकि ये जो अतिक्रमण था वो खत्म हुआ, लेकिन फिर से ये जो हुआ है ये बहुत बड़ी लापरवाही मानी जा रही है और सवाल ये भी है क्या ये मिली भगत तो नहीं है, क्योंकि जहां पर एक वीआईपी स्थल है वहां पर अगर इस तरह की चीजें होती हैं तो सवाल उठना लाजमी है। कलविंदर जी,
आप देख सकते हो स्वयं जो तस्वीरें हैं उसके अंदर देख सकते हैं कि यहाँ पर नगर पालिका के जो अधिक कर्मचारी हैं वो उनको दुकानों को हटवा रहे हैं, और उसके हटवाने के बाद जो तुरंत उन्होंने रात को दुकान लगा दी। सुबह ही हमारे जो चैनल है उसके लिए वीडियो आ चुकी है, जो वायरल वीडियो है कि आप देख सकते हो कि भाई जो 48 घंटे बाद यहाँ पर फिर दुकान लगा दी है। अब इसके अंदर हम क्या कहें, तो हमारे जब उनसे बात हुआ है हमारे तो उनसे कहा है कि भाई हम पुजारी जी से बात की है वहां के। बिल्कुल पुजारी जी बिल्कुल बहुत खुश थे कि 48 घंटे भाई यहाँ पर जो है अतिक्रमण नहीं रहा, उसके बाद फिर हो चुका है, हमें आपकी आवश्यकता है। तो हमारा जो चैनल है न्यूज़ 7 हिंदी इसके लिए फिर आवाज उठाता है और इस तरह उठाता रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया कलविंदर जी जानकारी के लिए। तो अभी आपको हम ले चले थे हापुड़ में, जहां पर एक वीआईपी तीर्थ स्थल माना जाता है आरती का, वहां पर इस तरह का अतिक्रमण देखा गया, एसडीएम के द्वारा अतिक्रमण हटाया गया, लेकिन फिर से अतिक्रमण हुआ, जिसके बाद न्यूज़ 7 हिंदी ने फिर से संपर्क करने की कोशिश की है। अब इस पर क्या एक्शन होता है ये समय बताएगा। लगातार बने रहिए न्यूज़ 7 हिंदी के साथ। शब्द जो इतिहास की दिशा बदल दे, जुनून जिससे सत्ता की नींव तक हिल जाए, सोच जो करोड़ों लोगों का भरोसा जीत ले। अब बदलने जा रहा है क्रांति का चेहरा, नया रूप, नया तेवर, नया जुनून। न्यूज़ 7 हिंदी, राष्ट्र प्रथम।